नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम आईएएस के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो भाई लोग एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में 27 में, मन में डाउट रहता है कि आईएएस का सिलेबस क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पेपर कैसे होगा। तो आइए हम विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों, जो आईएएस का एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है। मेन सॉरी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटर दोस्तों, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है। इस एग्जाम की दोस्तों जो टाइमिंग होती है उस सुबह 9:30 से 11:30 तक। इस एग्जाम में आपका जीएस का पेपर होता है, दूसरा सी सेट का पेपर होता है। जीएस की पेपर की जो टाइमिंग होती है 9:30 से 11:30 होती है, और सी सेट पेपर की सी सेट एग्जाम की टाइमिंग होती है तो 2 PM से 4:30 PM तक होती है। सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए 70% मार्क लाना जरूरी है। बात करते हैं दोस्तों मेन एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम जो होता है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है आपका। तो दोस्तों, ये आपका जो एग्जाम होता है लगभग 9 दिनों तक चलता है। नौ दिन तक चलता है दोस्तों। आपका जो मेंस एग्जाम में होता है जो मेंस एग्जाम होता है इसमें इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश हिंदी होता है। दोस्तों, हिंदी जो होता है ऑप्शनल होता है। सॉरी दोस्तों, इंग्लिश होता है कि आपको इंग्लिश, आप इंग्लिश और हिंदी। लेकिन अगर आप 22 भाषाएं हैं हमारे देश में, अगर हम हमने मान लीजिए अपने हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो हम यहाँ पर हिंदी ले लेते हैं, ऑप्शनल होता है। दूसरी बात है इसमें, इससे आता है दोस्तों, जो हमारे 22 भाषाएं होती हैं, तो 22 भाषा में हम जो हिंदी जो पढ़े हैं, हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से तो हिंदी यहाँ से चुन लेते हैं, इंग्लिश ये कंपलसरी होता है। फिर दूसरी बात है इसमें एक आपका होता है इससे। इससे दोस्तों जो होता है 2 घंटे का होता है। नहीं, इससे का 2 पेपर होता है। इसमें 2 इससे लिखना होता है।
3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। दूसरा है आपका होता है जीएस का। जीएस ऑप्शनल। तो दोस्तों जो मेंस का एग्जाम होता है सब्जेक्टिव टाइप पर होता है। अब इसमें ऑप्शनल में क्या होता है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है आपका, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जियोग्राफी, सोशल साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री। कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में लें या जियोग्राफी लें? इसके लिए हमको दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ना है, इससे 6 to 12, इससे 12। सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल साइंस, सोशल साइंस, इतिहास, इथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, और दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें जो पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा, जो हमें आसान लगेगा, वही हम ऑप्शनल में चूज करेंगे। अब ऑप्शनल में सबसे अच्छा जो है विकल्प है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल
दोस्तों कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें? तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है सीढ़ी जो है सेल्फ भी कर सकते हैं हम लोग, और बैच लेके कर सकते हैं। सबसे अच्छा बैच कहाँ से मिलेगा? दोस्तों सबसे पहले जो अच्छे प्लेटफॉर्म हम उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों है आपका सबसे नंबर 1 का प्लेटफॉर्म हमारे हिसाब से है जो 1 मिनट। 1 मिनट दोस्तों। तो सबसे नंबर 1 का प्लेटफॉर्म है PW। चल ही नहीं रहा है। PW चल क्यों नहीं रहा है? मैंने पेन चूज ही नहीं की। नंबर 1 का प्लेटफॉर्म जो दोस्तों है तो है PW हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम दोस्तों यूट्यूब चैनल भी है, और PW का जो है एप्लीकेशन भी है। दोस्तों यहाँ पर आप जाएंगे PW स्टोर, यहाँ से आप बुक्स खरीद सकते हैं। और दूसरा बैच, तो अगर बैच में तो आप क्या करना है, UPSC में जाना है, वहाँ से UPSC बैच बाय कर सकते हैं। बैच की अगर आप एकदम जीरो से करना चाहते हैं तो फाउंडेशन 2027 या 2028 खरीदें। फाउंडेशन में दोस्तों संकल्प संकल्प है, प्रारंभ है, और दूसरा प्लेटफॉर्म है दोस्तों दृष्टि। दोस्तों दूसरा प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 का प्लेटफॉर्म है PW हमारे हिसाब से दृष्टि, दृष्टि, ऑन ग्लोबल, ग्लोबल। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है NCERT, RT
कवर करूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों प्रीलिम्स, मेंस, लास्ट में आप हमारा दोस्तों जो होता है वो होता है इंटरव्यू। मेंस का एग्ज़ाम जो होता है सब्जेक्टिव होता है। फिर हम ये 9 एग्ज़ाम देने के बाद जब यहाँ से फाइनल होते हैं तो हमारा सबसे लास्ट में जो होता है दोस्तों क्या होता है, वो होता है इंटरव्यू। दोस्तों हमारा क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू